दूसरा शमूएल का उसका 24वां अध्याय 21 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यहाँ खलिहाना मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनाओ, इसीलिए कि यहाँ महामारी प्रजा पर से दूर किए जाए। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल हैं और दावने के लिए हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेठ मीट के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहाना और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वहाँ महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। नीचे लेंगे। 21 वचन कहता है, और अरौना ने कहा, मेरे प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? हालेलुया। दाऊद कौन था? राजा था। हालेलुया। दाऊद कौन था? राजा था। हालेलुया। और दाऊद कहाँ गया? अरौना के पास गया। किस लिए गया? खलिहान। उसको जगह चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर की वेदी बनाकर और उसके ऊपर कुर्बानी चढ़ाने के लिए। हालेलुया। और राजा जब कहाँ गया? अरौना के पास गया। दाऊद गया। हालेलुया। दाऊद के जाने पर अरौना ने क्या कहा? अरे आप क्यों यहां आए? आपने इतना क्यों तकलीफ किया कि मेरे पास आने के लिए? और दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूं। मोल लेना मतलब खरीदने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। सबका ध्यान है, किस लिए आया? एक खलिहान में खरीदने के लिए आया हूं। और आगे क्या लिखा है कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं। और आगे क्या लिखा है? इसलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। हालेलुया। व्याधि मतलब बीमारी, मरी फैली हुई थी। कहां? प्रजा, दाऊद के प्रजा पर। और क्यों फैली हुई थी? दाऊद ने गुनाह कर दिया। हालेलुया। दाऊद ने गुनाह किया, इसलिए क्या हुआ? वो मरी, वो बीमारी क्या हुई? प्रजा पर आई। हालेलुया। इसके पहले आप पढ़ सकते जाकर। हालेलुया। पूरा अध्याय आप पढ़ सकते हैं। वहां मरी आई थी और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तू वेदी बनाएगा और उस पर कुर्बानी यदि तू चढ़ाएगा, मैं क्या करूंगा? इस मरी को मैं क्या करूंगा? तेरे नगर से मैं निकाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां इसीलिए दाऊद अरौना के पास गया और उसे कहा, मुझे तेरा खलिहान खरीदनी है, क्योंकि मैं वहां वेदी बनाने वाला हूं। और वेदी पर जब मैं अर्पण चढ़ाऊं तब परमेश्वर क्या करेगा? वो व्याधि, वो बीमारी, वो रोग प्रजा के बीच से खुदाबंद निकाल देगा। हालेलुया। हाँ, 22वां वचन। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। हालेलुया। उसने क्या बोला? तुझे जो कुछ भी, क्योंकि दाऊद राजा था वहां। हालेलुया। दाऊद राजा था और राजा होने के बावजूद, देखो ध्यान देना, वो केवल राजा नहीं था। हालेलुया। पर उसने क्या किया था?
लोगों के दिलों को उसने जीत रखा था। और वहां जाते ही देखो पहली चीज उसने क्या बोला, अरुणा ने क्या बोला, आपने क्यों तकलीफ किया, आप क्यों आए, यदि आप मुझे बुलाते मैं आपके पास आ जाता। हालेलुया। और यहां क्या कह रहा है, अरुणा ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे चाहिए लगे सो लेकर चढ़ाए, जो कुछ भी आपको चाहिए यहां से आप ले लेना और परमेश्वर के लिए आप चढ़ाइए। आगे क्या लिखा है, देख होम बलि के लिए तो बैल हैं और दावने के लिए हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। हालेलुया। सब कुछ है, वहां जगह है, वेदी बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ वहां तैयार है। अभी अरुणा ने क्या बोला, तू क्या कर ले, तू मुफ्त में ले ले, जो कुछ भी चाहिए वहां से ले ले। जानवर भी देने के लिए तैयार हो गया, बैल भी है, लकड़ा भी है, सब कुछ है उस स्थान पर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। 23वां वचन, यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। हालेलुया। इस शब्द पे ध्यान देना, क्या बोला, तेरा परमेश्वर क्या करे, तुझ पर प्रसन्न रहे। कब प्रसन्न होएगा परमेश्वर? अरुणा क्या बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अरुणा ने क्या बोला, जब ये चीजें तू मुझसे लेगा और ले जाएगा और बलि चढ़ाएगा, तेरा परमेश्वर क्या होगा, तुझ पर प्रसन्न होगा। समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? समझा? अच्छा, कि कौन किससे बोल रहा है? अरुणा ने दाऊद को बोल रहा है, मेरे सामान लेके चले जाओ और आप क्या करो, परमेश्वर को अर्पण करो और परमेश्वर आप पे प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर होएगा प्रसन्न? शक है आप लोगों को होगा कि नहीं? हाँ, अच्छा, नहीं क्यों नहीं होएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? हालेलुया। ध्यान देना, ऐसा नहीं है। दाऊद कौन था? राजा था। राजा था, उसके पास बेशुमार धन दौलत थे, बेशुमार धन दौलत थे। हालेलुया। और अरुणा भी दाऊद को चाहता था। हो सकता है किसी दिन दाऊद ने उसको मदद किया रहेगा किसी चीज के लिए, इसीलिए उसने कहा, भाई सब कुछ तेरा ही है, आप ले लो और जब आप ये कुर्बानी चढ़ाएंगे परमेश्वर आप पे प्रसन्न हो जाएगा। लिखा है कि नहीं, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे क्या होगा, प्रसन्न होए। हालेलुया। यानी कि प्रसन्न होगा, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। अगर सोच लो दाऊद लेके गया, उसका जगह ले लिया उसने, वेदी बनाई जैसे एलिया ने बनाया और कुर्बानी भी वहां चढ़ा दिया। सोच लो परमेश्वर की आग आई और उसको कबूल कर लिया, तो खुदावन प्रसन्न दाऊद पर नहीं होगा, अरुणा पर होगा। चीजें किसकी थी? अरुणा की। कीमत किसने चुकाई? अरुणा ने। हालेलुया। आपका पति का 10वां आप मत दो, आपका पति का नहीं। हाँ, बच्चे की बात ठीक है, बच्चों के हाथ में आप दे देते हैं 1-2 रुपया 5 रुपया आप दे देते हैं, ठीक है। हालेलुया। पर आपकी कमाई आपको देना है, आपका। हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला दाऊद चाहिए तो ले सकता था। यहां उसने क्या बोला, तेरा परमेश्वर क्या होगा, तुझ पर प्रसन्न होगा। हालेलुया। देखो, देने के बाद अरुणा ने यह भी बोल दिया कि आगे क्या होने वाला है। कुर्बानी चढ़ाने के बाद लोग बोलेंगे हमको। हालेलुया। कभी कभी ये पैसा बड़ा खतरनाक चीज है। हालेलुया। पैसा बड़ा खतरनाक चीज है।
कब इंसान के मन को बदलेगा हमको पता नहीं। अभी देखो अरोना ने बोलने के बाद क्या बोल रहा है, यदि तू चढ़ाएगा परमेश्वर तुझ पर क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अरे ठीक है, इसने आगे का भी बोल दिया, पर दाऊद ने लिया उससे। आगे पढ़ेंगे। हाँ 24वां वचन। हाँ। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा, मैं इसे दाम देकर लूंगा, मैं मुफ्त में नहीं। हालेलुया। इसीलिए कीमत चुकानी है। कीमत चुकानी मतलब यहां उसने जमीन खरीदी। हालेलुया। ढेर सारी चीज वेदी बनाने के लिए, कुर्बानी के लिए जानवरें खरीदी उसने। हालेलुया। उसने मुफ्त में कोई भी चीजें नहीं ली। हालेलुया। क्योंकि जो कीमत चुकाएगा वो खुदावन के अभिषेक का हकदार होगा। और ध्यान देना, कभी कभी हमको लगता है जो इंसान प्रार्थना करता है, यदि हम उसके साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे और हम पर अभिषेक आएगा, नहीं आएगा। नहीं, अभिषेक नहीं आएगा। आपको इंसान के करीब नहीं, वो परमेश्वर के करीब रहना है। इंसान के करीब नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं मैं लोगों की सेवा नहीं करे, इज्जत नहीं करे, पर जहां अभिषेक की बात आई, हालेलुया। अभिषेक मतलब क्या मालूम है? क्या है अभिषेक का मतलब? क्या है मैं आप लोगों को बताया। हाँ हाँ, अलग, बराबर है, अलग। तो जहां परमेश्वर की बात आई वहां जोड़ी मत बनाओ। वो नहीं आई तो मैं नहीं आएगी चर्च को। हाँ, वो नहीं करे। आप और आपका परमेश्वर। हालेलुया। देखो यहां उसने क्या बोला, मैं मुफ्त में तुझसे नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, उसका मैं दाम तुझे दूंगा। आगे क्या लिखा है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। सेतमेत मतलब क्या? फ्री। हालेलुया। फ्री का मैं नहीं चढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा, कीमत चुकाऊंगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। हालेलुया। उसको पता रहेगा भाई ये जमीन की कीमत कितनी रहेगी आज। हालेलुया। बैल की कीमत कितनी रहेगी, लकड़ा वकड़ा जो कुछ भी पत्थर वत्थर वहां से उठाया उसने, उसकी कीमत क्या रहेगी। हालेलुया। और कलाम क्या कहता है, उसने 50 चांदी के शेकल उसे दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना, दूसरों के प्रार्थना करने से दूसरे लोग उपवास करेंगे, हालेलुया, तो अभिषेक हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। परमेश्वर, वहां क्या लिखा है, परमेश्वर क्या करेगा, प्रसन्न नहीं होगा। जब हम कीमत चुकाएंगे परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो ध्यान देना, इसी तरह से कीमत किसके लिए चुकाई जाती है मालूम है? किसके लिए चुकाई जाती है कीमत? आप चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसके लिए चुकाते हैं? ऐसे ऐसे कीमत चुकाना, यानी कि सोच लो कोई शख्स है, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्यों आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्यों? कारण क्या है? हाँ, प्रेम। हाँ, छान बोल लेते। प्रेम, प्यार जो चीज है वो कुछ भी करवा देता है। अब वो वाला नहीं वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, देने वाली बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। समझ में आया? जितना हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं,
पहले चीज कीमत चुकाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले उस परमेश्वर से हमको दिल लगाना है, उससे हमको प्रेम करना है। हालेलुया। जब हम उससे दिल लगाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, देखो आप जिसे प्रेम करते हैं ना, फोन करेंगे, बोला है 2000 रुपया चाहिए उनको, आपके पास नहीं रहेगा, फिर भी आप क्या करेंगे? दूसरे से मांग के देंगे। अगर जिससे प्रेम नहीं करते, आपके अलमारी में 10,000 रुपया रहेगा, 500 भी नहीं देंगे आप उसको। बराबर है कि नहीं? जिससे आप प्रेम रखते हैं, आप क्या करते हैं? कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यह परिभाषा हमको खुदावन से मिली है। यूहन्ना 3:16, पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम क्या करता है? हमको प्रोत्साहित करता है परमेश्वर के लिए। यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे ना, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? हम बच्चों के लिए करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, कितनी चीज करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। खास करके पतियों के लिए ऐसा रहेगा, पीते रहेगा, मारेगा, सताएगा, भला है बुरा है जैसा भी है, जैसा भी है पति है ना भाई। नाम अलग हो सकता है क्या? पड़ोसी बोल सकते हैं उसको? नहीं, पति ही बोलेंगे। ऐसे औलाद का भी है, कुछ मिलता नहीं है, नुकसान पे नुकसान है, फिर भी हम क्या करते हैं? हमारा प्यार जताते हैं। हालेलुया। तो उसी तरह से हम जितना परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम उतनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। आप बीज बोते हैं ना विश्वास से, फिर उसके बाद में आपको कटनी मिलती है, पर जब बीज आप बोते हैं, परमेश्वर पहले उसको स्वीकारता है। जैसे इस ओम बलि को खुदावन ने स्वीकारा, प्रार्थना भी क्या करता है? परमेश्वर स्वीकारता है। हमारी आराधना को क्या करता है? वो स्वीकारता है। हालेलुया। स्वीकारने लायक हम चीज करें, तब जाकर परमेश्वर की हुजूरी, उसका सामर्थ हमारे बीच आता है। अगर अग्नि, एलिया ने क्या बोला? एलिया ने क्या बोला? अगर तेरा परमेश्वर सही है तो आग भेजेगा और इस ओम बलि को वो कबूल करेगा। आया नहीं। फिर एलिया ने अपनी वेदी पर कुर्बानी चढ़ाई और उसने क्या किया? परमेश्वर को बुलाया। अग्नि आई कि नहीं? अग्नि आई। अग्नि आने का मतलब परमेश्वर ने क्या किया? आपके अर्पण को उसने स्वीकार लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब ये रही, अभी पुराना नियम का है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी नए नियम में जाएंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे। उसके पास आकर, और आगे क्या लिखा है? जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। ये किसके बारे में लिखा है? उसके पास आकर। किसके पास आकर? जोर से। उसके पास आकर मतलब यीशु के पास आकर। हालेलुया। हम कहाँ आए हैं? यीशु के पास आए हैं। और आगे लिखा है जिसे मनुष्य ने निकम्मा ठहराया, यीशु मसीह को। हालेलुया। लोगों ने क्या? उसको निकम्मा ठहराया। पर आगे क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ था वो। हालेलुया। लोगों ने क्या समझा उसको? निकम्मा। पर परमेश्वर का वो कौन था? चुना हुआ था। और आगे क्या लिखा है? और बहुमूल्य। बहुमूल्य आगे क्या लिखा है? जीविता पत्थर है। जिंदा पत्थर देखा आपने कभी? पत्थर देखा क्या जिंदा? पर यहां लिखा है यीशु मसीह कौन था? जिंदा पत्थर था। हालेलुया। और यहां पहला शब्द क्या लिखा है? उसके पास आकर।
हालेलुया। हम कहाँ आए हैं? परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह के पास आए हैं। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। 5वां वचन, हाँ। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। हालेलुया। तुम उसके करीब आकर कैसे हो जाते हैं? तुम भी जीवित पत्थर बन जाते हैं। और जो उसके करीब नहीं आता है वो पत्थर है, पर कैसा है? मरा हुआ पत्थर है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं सच्चा दाखलता हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम क्या होगे? फलदायक होंगे। पत्थर है। पर यहां पहला क्या लिखा है? 4 वचन में हमको क्या करना है? उस परमेश्वर के पास आना है। देखो, ये बड़ा पत्थर, ये छोटे छोटे पत्थर लगे इधर, दिख रहा है? ये सब पत्थर है। हालेलुया। ये जीवित इसीलिए है क्योंकि ये सब इसके करीब है। समझ में आया? तो बाइबल बोलता है क्या करो? उसके करीब आओ। हालेलुया। जीवन का सोता वो है। जब हम उसके करीब रहते हैं, उसके अंदर से जीवन हमारे अंदर बहेगी। इसीलिए वो सामरी स्त्री से उसने कहा, यदि तू जानती मैं कौन हूं और जो पानी मैं तुझे दूंगा तो तेरे अंदर से क्या होगा? सोता बनकर बहेगा। उसने क्या कहा? अगर ऐसा है तो तू मुझे दे, पिला दे। हालेलुया। कहां थी? दूर थी? फोन पे बात करी? ऑनलाइन नहीं, नजदीक थी वो उससे। हालेलुया। उसीलिए परमेश्वर क्या करता है? आपको करीब बुला रहा है। उसके पास जब हम आते हैं, हालेलुया, उसके लिए हम और जिंदा मतलब क्या? आप बोलेंगे अरे बाहर के लोग भी जिंदे है पर उसके अंदर जिंदगी नहीं है। खुदावन ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जिसके अंदर मैं नहीं, उसके अंदर जीवन नहीं है, वो सिर्फ जिंदे है। हालेलुया। जीवन मतलब यहां का जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन यहां तो है और आगे भी है हमारे लिए। हालेलुया। और कलाम में यहां लिखा है, जो उसके करीब आते हैं, यीशु मसीह को पहले जीवित पत्थर कहा गया और जिसे संसार ने ठुकरा दिया, पर वो परमेश्वर का चुना हुआ था और वो कैसा था? अनमोल था, बहुमूल्य था वो। हालेलुया। और जैसे हम चिपक जाते हैं उसके साथ, तो हम भी जिंदे हो जाते हैं और हम भी बहुमूल्य हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? उसके करीब रहे। हाँ, 5वां वचन पढ़ेंगे। 5वां वचन, हाँ, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर लिखा है। हालेलुया। क्या बोला है? तुम क्या करते हो? आत्मिक घर बनाते जाते हो। हालेलुया। आत्मिक घर, परमेश्वर का घर और परमेश्वर का मंदिर में फर्क है। ओम बलि, मेल बलि। यहां आपको बताना मैं चाहता हूं, मंदिर और परमेश्वर का घर एक नहीं है। मंदिर अलग है, परमेश्वर का घर अलग है। यहां क्या लिखा है? तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनाते जाते हो। आत्मिक घर, आत्मिक घर मतलब परमेश्वर का घर। आगे पढ़ेंगे। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। पहले क्या लिखा है? तुम भी कैसे हो? जीवित पत्थर के मानिंद हो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। हम कौन है मालूम है? सिर्फ जीवित पत्थर नहीं है। कलाम क्या बोलता है? हम याजक भी है। हम कौन है? याजक भी है। और ये हमारा मुख्य याजक है। हम सब कौन है? हम सब याजक है। ये मुख्य याजक है। हालेलुया। उन दिनों में बलिदान चढ़ाने के लिए याजक ही बलिदान चढ़ाता था। समझ में आया? कुर्बानियां याजक ही चढ़ाता था।
आज हमको याजक की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन ने क्या कहा, तुम ही क्या हो, याजक हो। यहां क्या लिखा है, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण होवे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कठिन जा रहा है, हालेलुया। और यहां क्या लिखा है, और जो भी बलि हम चढ़ाएंगे, किसके नाम से चढ़ाना है, यीशु नाम से चढ़ाना है, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं हैं। आराधना होने के बाद क्या करते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हमारी स्तुतियों का भेंट आप कबूल कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हाँ, किसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, खुदा बाप क्या करता है, उसको कबूल कर लेता है। वहां लिखा है, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण होवे, वो बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़िए आखिरी का वचन, 5वां वचन, तुम ही आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों का निकलने की जरूरत नहीं है, आप लिख के लेना, क्योंकि समय नहीं हमारे पास। पहले कुरिन्थियों का 6वां अध्याय का 19वां वचन, बाइबल क्या कहता है, ये तुम्हारा देह किसका मंदिर है, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का घर बोला है, नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16 वचन, हालेलुया, वही लिखा है, तुम्हारा देह क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और यूहन्ना 2:19 में यीशु मसीह ने क्या कहा, इस मंदिर को तुम ढा दो, 3 दिन में मैं फिर से खड़ा करूंगा। यानी कि यहां जो बैठे हैं आप सब कौन है, परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। आप कौन है, परमेश्वर के मंदिर है। तो आप बोलेंगे परमेश्वर का घर क्या है, हालेलुया। परमेश्वर का घर हम सब है। जब हम एकत्रित आते हैं यहां, ये परमेश्वर का घर बनता है। पर आपका जो शरीर है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, वो क्या है, मंदिर है वो। और ये परमेश्वर का घर है। ये बिल्डिंग नहीं, ये नहीं, ये इमारत नहीं, ये इमारत नहीं है। हम खुले मैदान में भी मिल जाएंगे, वहां क्या होता है, जीवित पत्थर। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, घर में भी बैठे हम प्रार्थना करते, कलीसिया में भी आना जरूरी है। हालेलुया। हम कौन हैं, सब कौन है, जीवित पत्थर यहां है। हालेलुया। ये आत्मिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां आकर हम जब एकत्रित होते हैं, परमेश्वर वहां आता है। परमेश्वर को ईंट पत्थर से कोई मतलब नहीं है। चर्च इसको बोलते हैं, हम नाम देते हैं, कुठे है, जिस दिन चर्च नहीं रहेगा, ये तो चर्च है। मंडली किसको बोलते हैं, माझी मंडली तिथं गेली, कुणाला बोलते हैं, ईट पत्थर को बोलते हैं, हमारे घर को बोलते हैं मंडली। किसको बोलते हैं मराठी में, कुणाला, बायकोला बोलते की नाही, आपण कोण आहे, वधू आहोत की नाही येशूचे। हे बिल्डिंग नाही आहे, मंडळी म्हणजे लोक, आणि त्यांच्यामध्ये तो येतो। हालेलुया। सगळे वधू आल्यानंतर वर येतो, वरनं वर येतो। हालेलुया। समझ में आया। जब हम एकत्रित यहां होते हैं, हमारा शरीर भले की पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर ये जब हम एकत्रित होते हैं, वो परमेश्वर का घर होता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, इस मंदिर को तुम गिरा दो, 3 दिन में फिर से मैं खड़ा करूंगा। क्या थापी ले गया सीमेंट बनाने के लिए, तीसरे दिन क्या किया, पुनरुत्थान हुआ वो। हालेलुया। और वही मंदिर था।
उसके अंदर जैसे पवित्र आत्मा था, यीशु के अंदर, हमारे इस देह के अंदर पवित्र आत्मा है। जैसे यीशु मसीह का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर था, हमारा भी शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। समझ में आया? बराबर है। इसीलिए कलीसिया में आना जरूरी है। हाँ, परमेश्वर ने बोला तेरा देह मंदिर है, कशाला जायचं तिथं? घर में बैठेंगे हम ना। दाऊद ने क्या बोला? मैं खुश हुआ जब किसी ने कहा मंदिर, बोला कहा आओ खुदा के घर चले। हालेलुया। मंदिर नहीं, ये मंदिर तो टूंग उधर उधर घूमते रहता है। चिंचवड़ निगड़ी से आती है, नासिक से आती है, बिहार से आती है, बराबर है। पर जब एकत्रित होते हैं हम क्या हो जाते हैं? मंदिर। चर्च में जब हम आते हैं ना, हम मंदिर बन के नहीं आते हैं, खुदावन के लिए एक जीविता पत्थर बनकर आते हैं। पत्थर से क्या होता है? घर बनाया जाता है। हालेलुया। उसी तरह से खुदावन ने, खुदा के लिए कोई मंदिर बना नहीं सकते। हमारा खुदा खुद अपना मंदिर बनाता है, जो कि हम लोग हैं। खुदावन ने हमको बनाया और हमारे अंदर वो बसता है, उसकी आत्मा बसती है। समझ में आया? हालेलुया। तो मंदिर और घर में फर्क है। हालेलुया। जब हम एकत्रित आते हैं तो हम परमेश्वर के घर बनते हैं, और वैसे भी हमारा जिस्म क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। पहले राजाओं का 9वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। हालेलुया। पुराने नियम में क्या करते थे? पत्थरों का मंदिर उन्होंने बनाया। हालेलुया। पत्थरों का। परमेश्वर सबके शरीर के अंदर वास नहीं करता था। हालेलुया। वहां मंदिर बनाई जाती थी और परमेश्वर की हुजूरी उस स्थान पर आती थी। ये पुराना नियम है। और नया नियम में पहले तिमोथी का 3रा अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने यानी कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घर। मंदिर नहीं लिखा है। मंदिर कौन है? हम मंदिर है। हालेलुया। ये कलीसिया यानी कि परमेश्वर का घर है। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग क्या करते थे? पत्थर लेके आते थे, वेदी बनाते थे और उस पर कुर्बानी चढ़ाते थे। हालेलुया। और कलाम क्या कहता है? पहले पत्रस में हमने पढ़ा, 2रा अध्याय में, हम कौन है? जीवित पत्थर है। और हम क्या है? याजक भी है। पत्थर भी है और हम याजक भी है। हालेलुया। अभी हम कुर्बानी किस चीज की चढ़ाते हैं? किस चीज की चढ़ाते हैं? स्तुति आराधना। हालेलुया। हम क्या करते हैं? स्तुति आराधना की हम क्या करते हैं? अर्पण चढ़ाते हैं। इब्रानी का 13वां अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हालेलुया। क्या करे? स्तुति का अर्पण हम क्या करें? परमेश्वर के लिए कभी चढ़ाना चाहिए? सर्वदा, हमेशा। हालेलुया। हमेशा। 16 पढ़े। अब ये क्या है? स्तुति का भेंट। हालेलुया। सिर्फ हम स्तुति का भेंट नहीं चढ़ाए। अगला वचन पढ़ेंगे उसका 16वां वचन। हाँ। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब हम लोगों को मदद करते हैं, हालेलुया, वो भी क्या है? एक किस्म का बलिदान है, एक किस्म का अर्पण है। सिर्फ यहाँ हम माइक पकड़ के गाना गाएंगे, सिर्फ वो नहीं है। हालेलुया। देखो, पहले परस्तिश परमेश्वर की वो बलि है। भले काम करना, दूसरे की मदद करना, वो भी बलिदान है। प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे।
तब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और चर्बी से प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना। हालेलुया। हम जो प्रार्थना यहाँ करते हैं वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है, क्योंकि प्रार्थना भी क्या है? बलिदान है। हालेलुया। प्रार्थना भी क्या है? बलिदान है। हालेलुया। और एक दूसरे वचन में जाएंगे हम, भजन संहिता का 51 उसका 17 पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन क्या है? परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। जब हम क्या करते हैं, जब कुछ चीजें हो जाती हैं, हम क्या करते हैं? फूट फूट कर रोते हैं और परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर क्या करता है? उसे कबूल करता है। वो भी बलिदान है। हाँ, पढ़ेंगे क्या लिखा है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। पर कभी कभार हमसे गुनाह हो जाती है। जब परस्तिश होती है, कब कब क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? उनके गुनाहों को बताता है और लोग क्या करते हैं? रोते हैं। हालेलुया। रोते हैं, वो टूटे हुए दिल से वो रोते हैं। वो भी एक किस्म का बलिदान है। अलग अलग परस्तिश, हालेलुया, भले काम करना, टूटे दिल से परमेश्वर से अपने पापों की प्रायश्चित करना, हालेलुया, वो भी बलिदान है। अलग अलग के सिर्फ अभी जानवर हम नहीं चढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं? परस्तिश करते हैं। जैसे वेदी बनाने के लिए पत्थर की जरूरत है, बाइबल बोलता है तुम क्या है? जीविते पत्थर है। हालेलुया। तुम जीविते पत्थर है। और हर एक पत्थर क्या करता है? जब परस्तिश करता है, हालेलुया, और तब खुदावन की आत्मा आग के मानिंद आती है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? इसीलिए जब हर एक ने अपनी वेदी बनाई, अरोना ने क्या कहा? जमीन ले ले, सब कुछ यहां है, तेरा परमेश्वर तुझ पे प्रसन्न होगा। उसने बोला नहीं, मैं मोल देकर ही इस चीज को मैं खरीदूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मोल देकर ही मैं क्या करूंगा? इस चीज को खरीदूंगा। और बाइबल क्या बोलता है? ध्यान देना। और जब उसने उस कुर्बानी को चढ़ाई, बाइबल क्या बोलता है? वहां से, उस नगर से, उस देश से खुदावन ने क्या कर दिया? और रोगों को हटा दिया। यानी कि जब आप परस्तिश करते हैं, जैसे बच्ची ने बोला आज खुदावन क्या करेगा? रोग हटाएगा बोला। हालेलुया। उन्होंने बोला हालेलुया, उसी के ऊपर वचन था। जैसे वो बोल रहे थे, मैंने बोला खुदा आज वचन वही है। हालेलुया। जब हम परस्तिश करते हैं, खुदावन का आत्मा आता है। रूह और सच्चाई से जब परस्तिश करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उसकी रूह जब आती है, उसकी अग्नि जब आती है, हालेलुया, हमको भस्म नहीं करेगी, वो रोग को भस्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएंगे। में जाते हैं तो खुदावन को धन्यवाद। विश्वास करते हैं आज का ये जो संदेश है आपके लिए आशीष का कारण बना। और आज के वचनों के अनुसार जैसे कि दाऊद ने वेदी बनाई, खुदावन से कहेंगे खुदा बाप, हमने हमारी वेदी खुद बनाई और उस वेदी के लिए जो कीमत हमें चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। और जैसे कि दाऊद को अरोना ने कहा, राजा ये जमीन आप ले लेना और ओम बलि के लिए बैल भी मैं तुझे दूंगा, पर दाऊद ने कहा मैं तुझसे कुछ भी मुफ्त नहीं लूंगा। और कलाम कहता है जब दाऊद ने उस जमीन को खरीदी, उस पर वेदी बनाए, उस पर ओम बलि चढ़ाई, फिर खुदावन की अग्नि उस स्थान पर आई। मेरे प्यारो, यदि हमारी जिंदगी में अभिषेक चाहिए, हमें कीमत चुकानी है उस अग्नि को हमारी जिंदगी में देखने के लिए।
हमने मुफ्त में कोई भी चीज नहीं करे। खुदावन से कहेंगे, खुदा आज मेरे समझ को तूने खोला मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। दूसरों की मेहनत में प्रभु खुदा हमें मसा प्राप्त नहीं हो सकती प्रभु। हमें वो बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, वो कुव्वत तू दे दाऊद के मानंद मेरे परमेश्वर, ताकि दाऊद पर जो मसा था पर खुदा वही मसा हम लेकर चले मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदावन, आज तेरे वचनों के द्वारा तूने हमारी आंखें खोल दी, हमारे कान खोल दिए प्रभु। और जैसे दाऊद चला और तेरे मसा से वो मामूर था मेरे परमेश्वर, उसी तरह से तो हमें भी बना मेरे खुदा। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी, सारा जलाल आप ही को देते मेरे खुदा। और ये प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से करते पिता, तो सुन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। विश्वास करते हैं आपको ये संदेश पसंद आया और बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर हम मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।